थक गए हैं पैर, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। जज्बा है कुछ कर गुजरने का, सफर है अभी जारी। स्वागत है आपका आर पीपल आर जोन्स के सेकंड एपिसोड में, जिसमें हम आपको लेकर चलेंगे सबअर्बन सर्कल के दूसरे डिस्ट्रिक्ट नरेला के जोन्स में। नरेला के जोन्स विलेजेस से लेकर इंडस्ट्रीज और जे क्लस्टर से लेकर हाउसिंग सोसाइटी तक हर प्रकार के कंज्यूमर्स की ज़रूरतों को पूरा करते हैं। तो चलते हैं और सुनते हैं नरेला डिस्ट्रिक्ट के जोनल स्टाफ की चुनौतियों और अचीवमेंट्स की कहानी। नमस्कार, मेरा नाम राम अवतार है। मैं यहाँ डिस्ट्रिक्ट नरेला में डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के पद पे काम कर रहा हूँ। डिस्ट्रिक्ट नरेला में 4 जोन आते हैं: जोन 511, जोन 514, जोन 517, जोन 522। डिस्ट्रिक्ट नरेला टाटा पावर का सेकंड लार्जेस्ट ज्योग्राफिकल एरिया वाइज डिस्ट्रिक्ट है। इसका ज्योग्राफिकल एरिया 120 स्क्वायर किलोमीटर है। यहाँ पे 1,44,000 कस्टमर को हम फीड करते हैं। मेजर चैलेंजेस ऑफ डिस्ट्रिक्ट नरेला आर इम्प्रूवमेंट ऑफ AT&C लॉसेस, नेटवर्क मेंटेनेंस, इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ अनऑथराइज्ड कॉलोनीज, डैमेज कंट्रोल ऑफ इलेक्ट्रिकल एसेट्स। अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई इंश्योर करने के साथ साथ हमारे जोनल मैनेजर्स अपनी और अपनी टीम की लर्निंग एंड ग्रोथ पर भी पूरा ध्यान देते हैं। मैं देवज्योति नाग, जोनल मैनेजर जोन 511। हमारे जोन में टोटल कुल मिला के 50 एम्प्लॉयज़ है और हम लोग टोटल 20 स्क्वायर किलोमीटर एरिया को फिट करते हैं, जिसमें टोटल नंबर ऑफ कंज्यूमर है 40,000। जिसमें तमाम प्रतिकूल परिस्थिति के बावजूद हम लोगों का टीम काफ़ी मोटिवेटेड तरीके से काम कर रहे हैं और दिन ब दिन हमारा जो रिलायबिलिटी पैरामीटर्स और अदर्स जो जोनल पैरामीटर्स है उसमें अच्छा काम कर रहे हैं। और रिसेंटली हम लोगों ने इंटरनेशनल क्वालिटी सर्कल कंपटीशन में गोल्ड अवार्ड भी इंश्योर किए, जिसमें हम लोगों ने बेसिकली जो जियो स्विच है उसका कुछ डिज़ाइन में तकनीकी चेंजेस किए, जिसके कारण ये प्राइज़ हम लोगों को मिला था। लास्ट फाइनेंशियल ईयर में हम लोगों ने एक और अवार्ड हमारे टीम ने इंश्योर किया है, वो है डेयरिंग चैम्पियन अवार्ड, जो कि हम लोग को इस कारण मिला है जीरो डिस्कनेक्शन ऑर्डर का अचीवमेंट के बाद, जो कि किसी जोन ने पहली बार ये इंश्योर किया। हमारी जोनल टीम ने ये साबित कर दिया है कि छोटी से छोटी इनोवेशन भी कंपनी को बड़ा फायदा कर देती है। My name is Pratik Jaiswal. I am working in Zone 514 Narela as a zonal manager. मेरे पास टीम है 55 एम्प्लॉयज़ की, इंक्लूडिंग DA and TPDDL, and we are operating in an area of 35 स्क्वायर किलोमीटर और हम सर्व करते हैं अप्रॉक्सीमेटली 50,000 कंज्यूमर्स को। अपार्ट फ्रॉम जोनल चैलेंजेस लाइक रिडक्शन ऑफ AT&C लॉसेस, improving the supply reliability, we have taken many best practices। जिसमें से एक है, हमने कंज्यूमर की सेफ्टी को इंक्रीज़ करने के लिए MCCB के स्क्रैप बॉक्स को यूज़ किया और हमने लाइव ACB टर्मिनल्स को कवर कर दिया, जहाँ पे फेंसिंग इंस्टॉलेशन पॉसिबल नहीं थी। दूसरा, हमने कंज्यूमर की सेफ्टी बढ़ाने के लिए हमने एक किट तैयार करी, जिसके अंदर हमने शॉर्ट टर्म टेम्परेरी कनेक्शंस में वो किट को इस्तेमाल करते हैं और हमने MCCB और ELCB कंपोजिट यूनिट के अंदर डाल दी। उससे क्या फ़ायदा हुआ कि अब हमारे कंज्यूमर की MCCB से पहले हमारी खुद की MCCB और ELCB लगी हुई है, और कुछ फॉल्ट होता है तो कंज्यूमर की अगर MCCB ELCB बाईपास भी होगी तो हमारी MCCB ट्रिप होगी और हम उस पर करेक्टिव एक्शन ले सकते हैं। इसके अलावा हमने अगर हमें सप्लाई की रिलायबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए हमने एक PT लगाई 11 kV पे, जहाँ पे LT सप्लाई अवेलेबल नहीं थी। उस PT का क्या फ़ायदा हुआ कि हमारे जो RMU की जो रिले थी वो पावर अप होगी और जब फॉल्ट करंट कम होता है उस पर भी वो ट्रिप होने लगा। इसके अलावा और भी कई सारी बेस्ट प्रैक्टिसेस हमने जोन में फॉलो करते हैं। हमने कुछ डिज़ाइन मॉडिफिकेशन किया ट्रांसफार्मर के अंदर, हमने उस पर पोस्ट इंसुलेटर लगाया, STBC की जंपर किए, आर्मर्ड कास्टिंग करी। इन्हीं सब बेस्ट प्रैक्टिसेस की वजह से मुझे और मेरी टीम को बहुत सारे अवार्ड्स मिले, जैसे कि बेस्ट न्यू इनकमर का अवार्ड मिला हमारे जोन में, बेस्ट सुपरवाइजर का अवार्ड मिला हमारे जोन में, क्वालिटी सर्कल हमने जीता, शाइनिंग स्टार हमारे एम्प्लॉयज़ को मिलता है। इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स की पावर सप्लाई और रिलायबिलिटी इंश्योर करने से लेकर टीम का आत्मविश्वास बढ़ाते रहने का भी काम हमारे जोनल मैनेजर्स बखूबी निभाते हैं। मेरा नाम मयूर पॉल है। मैं DSIDC इंडस्ट्रियल एरिया में एज अ जोनल मैनेजर जोन 522 में हूँ। यहाँ पर एक इंडस्ट्रियल जोन है, तो यहाँ पर जो चैलेंज है बेसिकली एक तो जिगजैग नेटवर्क है हमारा, कि बहुत ज़्यादा फैला हुआ नेटवर्क है और हाई अमाउंट ऑफ HT फीडर्स हैं जो 67 काउंट में है। अगर मैं अपनी टीम की बात करूं तो मेरे अंदर 57 एम्प्लॉयज़ हैं जो कार्यरत हैं यहाँ पर, और यहाँ पर अलग अलग चैलेंजेस को वो डेली के डेली फेस करते हैं और उसको रिजॉल्व करते हैं। दूसरा एक और मेजर चैलेंज है इंडस्ट्रियल एरिया का कि यहाँ पर ट्रांसफार्मर का जो फेलियर रेट है वो बहुत ज़्यादा है।
क्योंकि क्वांटम ट्रांसफार्मर्स का बहुत ज़्यादा है, अराउंड 2000 ट्रांसफार्मर्स हैं जो हमें मेंटेन करने पड़ते हैं, जिसमें अलग टाइप के बहुत इश्यूज आते हैं। तो उसको भी हमने पिछले साल से बहुत कैटर करा है कि हमारा ट्रांसफार्मर जो फेलियर रेट था वो हमने काफ़ी रिड्यूस भी करा है। कुछ ऑयल लीकेजेस के हैवी ऑयल लीकेजेस थी जिसको हमने अटेंड करा और उसको हमने उस चैलेंज को हमने कैटर करा और जिससे हमारा ट्रांसफार्मर फेलियर रेट काफ़ी हद तक 30 से 40% रिडक्शन में आया। अगला जो हमारा मेजर चैलेंज है इस इंडस्ट्रियल एरिया का वो हमारा HVDS नेटवर्क है। उस HVDS नेटवर्क के अंदर मल्टीपल फॉल्ट्स होते हैं केबल के अंदर। तो हमने जब उसको एनालाइज करा कि हमारी जो HTAVC है वो बहुत ज़्यादा फॉल्ट हो रही थी, तो उस प्रॉब्लम को कैटर करने के लिए हमने न्यू अर्थिंग्स कराई। तो रफली 250 अर्थिंग हमने लास्ट फाइनेंशियल ईयर में कराई हैं जिससे उस प्रॉब्लम को कैटर किया। एक चैलेंज था कि जब हम लैडर को हम वॉल के अगेंस्ट में प्लेस करते हैं तो वो मूव करता है, तो उसके लिए हमने ब्रैकेट डिज़ाइन किए थे। उस ब्रैकेट को डिज़ाइनिंग के लिए हमें एक स्टार टीम अवार्ड मिला था हमारी टीम को, और काफ़ी सारे अवार्ड्स आए हैं जैसे स्टार मैनेजर अवार्ड है, स्टार एग्जीक्यूटिव अवार्ड है, स्टार वर्कमैन अवार्ड है। रूरल एरियाज में सैडी सैफी के साथ साथ AT&C भी मेंटेन करना हमारी जोनल टीम के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। मेरा नाम रिंकू जून है। मैं जोन 517 बख्तावरपुर में जोनल मैनेजर के पद पर कार्यरत हूँ। मेरा जोन टोटल 52 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। ये 100% रूरल जोन है। मेरे जोन के जो मेजर चैलेंजेस हैं वो AT&C लॉस रिडक्शन एंड रिलायबिलिटी एंड जो ट्रांसफार्मर थेफ्ट एग्रीकल्चर एरिया में इंस्टॉल्ड है उसका DT थेफ्ट। तो हम लोगों ने लास्ट ईयर इस पे एक NCQC में प्रोजेक्ट भी किया था जिसके लिए मेरी टीम को गोल्ड अवार्ड मिला था, और इस साल हम इसको ICQC में रिप्रेजेंट कर रहे हैं और वो अभी बीजिंग में चाइना में होने वाला है। इस प्रोजेक्ट के अंदर जो मेजर इनिशिएटिव हम लोगों ने लिया है वो LED लाइट लगाया है ट्रांसफार्मर पे। रोड से ही हमें वो विजिबल हो जाए, अगर वो LED ग्लो कर रही है तो मुझे पता चल जाता है कि मेरा ट्रांसफार्मर ठीक है और उस पर अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर वो LED बल्ब नहीं जल रहा है तो मुझे आइडेंटिफाई हो जाता कि वहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ है, तो मेरी टीम उसको जाके चेक कर लेती है। जो मेरा सेकंड इनिशिएटिव हमने लिया था वो हमने इसमें एक IoT डिवाइस इंस्टॉल किया है ट्रांसफार्मर के अंदर। उससे क्या होगा कि जैसे ही मेरा ट्रांसफार्मर की सप्लाई बंद होगी उसका तुरंत मैसेज हमारी ब्रेकडाउन टीम के फ़ोन पे चला जाता है। वो ब्रेकडाउन टीम इमीडिएट साइट पे पहुंच के हमारे ट्रांसफार्मर को चेक कर सकती है कि सब सुरक्षित है या वहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ है। हमें उम्मीद है कि हमारी ये छोटी सी कोशिश आपको पसंद आई होगी। इसे और बेहतर बनाने के लिए अपने सुझाव आप स्क्रीन पर दी गई ईमेल ID पर शेयर कर सकते हैं। हम फिर मिलेंगे कुछ और नए जोन्स की इंस्पायरिंग कहानियों के साथ आर पीपल आर जोन्स के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।